पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये फी लीटर इजाफा है और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपये फी लीटर इजाफा है। अल्लाह ताला आप सबको हामी नासर हो। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा कि कराची से चित्राल तक कौम परेशान है, वजीर आज़म और वजीर खजाना भी रो रहे हैं। पेट्रोल 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, एक साथ पूरे 35 रुपए महंगा। डीजल की कीमतों में भी 35 रुपए फी लीटर इजाफा। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पेट्रोल घरों का कसम से कुछ नहीं भी होता है। ये भी खुद उधर घरों में बैठा है, उसके महाराज देखो लंदन अमेरिका में रहता है, इधर हम लोगों का कोई एहसास नहीं। अवाम पेट्रोल महंगा होने पर रो पड़े। महंगाई के रोदा सुनाते हुए कहा कि हुक्मरानों को मालूम ही नहीं कि लोगों के घरों के हालात कैसे हो चुके हैं। इमरान खान पेट्रोल महंगा करने पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे ने अवाम और तनख्वाहदार तबके को कुचल दिया। मुल्क में गैस बिजली की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के है। करप्ट और नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत की बंद इंतजामी ने मईशत तबाह कर दी। 200 अरब के मिनी बजट से महंगाई की शरह में 35% इजाफा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि मौशी बहरान 4 या 9 महीने में पैदा नहीं हुआ, 5 साल मुल्क की तबाही की गई। PTI की तबाही 6 माह में बेहतर नहीं हो सकती। पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत से 47वें नंबर पर आ गया। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। माजी को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। मुल्क को बहुत जल्द मुश्किलात से निकालेंगे। लुज़विला में अलमनाक हादसा, 41 अफराद जाँ बहक। मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। मरने वालों में बच्चे भी शामिल। हुकाम के मुताबिक बस में आग लगने से लाशें नाकाबिल शिनाख्त हैं। बस में 48 अफराद सवार थे। बस कोयटा से कराची जा रही थी। 38 लाशों को शिनाख्त के लिए कराची मुंतकिल कर दिया। DNA के बाद शिनाख्त मुमकिन हो सकेगी। कोहाट में 11 बच्चे डैम में डूबकर जा बहक हो गए। तांदा डैम में सैर के लिए आए अफराद की कश्ती डूब गई। पुलिस के मुताबिक 11 बच्चे जा बहक, 17 को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इमरान खान कौमी असम्बली के 33 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हल्के शामिल। मुल्तान, सवाबी, नौशेरा और सवात से भी इमरान खान उम्मीदवार होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि अपने बलबूते पर सियासत करें, पुरानी आदतें छोड़ दें, दाएं बाएं आवाज़ें लगाना बंद करें। इमरान खान ने आरिफ अलवी से कहा कि मेरी फ़ौज से मुलाकात करवाएं। इदारों को गालियां देते हैं, फिर इनकी मिन्नतें भी करते हैं। आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात से खून खराबा हो सकता है। कोई सानिया हुआ तो इसका जिम्मेदार इमरान खान होगा। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार हो सकते हैं तो इमरान खान क्यों गिरफ्तार नहीं हो सकते? नवे रोज में इलेक्शन ना हुए तो आर्टिकल 6 लगेगा। तहरीक इंसाफ ने वार्निंग दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नवे रोज में इलेक्शन कराए जाएं। PTI ने आइन के दायरे में रहते हुए असम्बलियाँ तहलील की। इंतखाबात के इनेकाद में 1 घंटे की भी ताखीर। आइन पर हमला होगा। आइनी तकाजे से इन्हराफ आर्टिकल 6 की जद में आएगा। फवाद चौधरी का पंजाब फॉरेंसिक लैब लाहौर में फोटोग्रामेटिक टेस्ट। इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी के घर भी गई। PTI रहनुमा के घर की तलाशी ली गई। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी का फॉरेंसिक लैब में वॉइस मैच टेस्ट भी करवाया गया। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी की इमरान खान से मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि फवाद चौधरी से होने वाले नारवा सलूक और फैमिली के साथ मुलाकात ना होने देना काबिल मजम्मत है। फवाद चौधरी और उनके खानदान ने मुश्किल वक्त में बहादुरी का मुजाहिरा किया। हिबा फवाद की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से खुद नोटिस लेने की अपील। चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन पंजाब ने मुबैना रिश्वत लेने पर मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक महकमा मवासलात के अफसरान ने 46 करोड़ रुपए रिश्वत दी। एंटी करप्शन की मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग शुरू।
इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तहरीक इंसाफ का सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से मुतालिक बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। 90 रोज़ में इलेक्शन के लिए पेशावर हाई कोर्ट जाने का भी ऐलान। असद उमर ने कहा कि सदर ममलिकत PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात, तशद्दुद और धमकियों को देखें, बास पोर्ट्स भी करें। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा कि इमरान खान पीपल्स पार्टी को धमकियां देना बंद करें। इमरान खान के बयानात तशवीशनाक हैं, उन्होंने हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर भी हमें धमकियां दी। अब ये नहीं होगा कि जो मुंह में आया बोल दिया। इमरान खान को इल्ज़ामात के सबूत देने होंगे। डीजल की कीमत बढ़ने से सफ़र भी महंगा, लाहौर से कराची तक के किराए में 600 रुपये इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के किराए 200 रुपये तक बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि डीजल की कीमत बढ़ने से मुतादिद रूट्स की बसें रुक गईं। इंतकामी कार्रवाई की गई तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही मसनूई बहरान खत्म। कीमतें बढ़ने से पहले अवाम एक से दूसरे पंप तक मारे मारे फिरते रहे। किसी जगह पेट्रोल मिला ना डीजल। जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं था उनके ही तेल के कुएं निकल आए। कीमतें बढ़ते ही ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने फ़रोख्त शुरू कर दी। अरबों रुपए अवाम की जेबों से निकलवा लिए। अवाम हुकूमत के एक्शन के मुंतज़िर। हुकूमत इत्तेहादी MQM का पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। इजाफे को मुल्क में महंगाई का तूफान करार दे दिया। कहा कि कमर तोड़ महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए सारा बोझ अवाम पर डालना जुल्म है। सर झुका के डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। फारूक हबीब ने मरियम नवाज का पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक पुराना बयान शेयर कर दिया। कहा कि नून लीग को तबाह करने के लिए अकेली मरियम नवाज ही काफ़ी हैं। नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। IMF की शराइत के बाद हुकूमत से क्यों नहीं निकले? वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने IMF से मुआहिदा करके सरेंडर किया। हमने बताया था कि महंगाई आएगी, बिजली और गैस भी महंगी होगी। हमारे गले में IMF का मुआहिदा तोक बनकर पड़ा हुआ है। हमने सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। नाअहल शख्स की नाअहली से मुल्क को बचाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। तहरीक इंसाफ की पेशगोई। शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत गैस की कीमत भी बढ़ाएगी। हमाद अजहर बोले PDM हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। रिजीम चेंज ऑपरेशन की बदौलत मुल्क मौजूदा सूरत हाल से दो चार हुआ। डॉलर महंगा होने के बाद तेल समेत तमाम अशिया बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के कई शहरों में शदीद ज़लज़ला। टेक्सला, झेलुम और पिंड दादन खान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 13 किलोमीटर। मरकज़ हसन, अब्दाल और टेक्सला था। ईरान में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला। 3 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़्यादा ज़ख्मी। ज़लज़ले से कई मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बिजली की फराहमी बंद हो गई। कराची में FIA की हवाला हुंडी के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। क्लिफ्टन और सदर से 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। 16,000 से ज़ायद डॉलर, 3.5 लाख से ज़ायद रुपए बरामद। हुकाम के मुताबिक मुल्ज़मान से हवाला हुंडी की रसीदें भी मिली। बलूचिस्तान से कराची चरस से स्मगल करने की कोशिश नाकाम। शिकारपुर में पुलिस की कार्रवाई। 8 करोड़ रुपए मालियत की 1000 किलो से ज़ायद चरस बरामद। हुकाम के मुताबिक मुल्ज़मान ने ट्रक के खुफिया खानों में मुनशियात छुपाई हुई थी। 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 मुल्ज़म हलाक। पुलिस के मुताबिक असले और मोटरसाइकिल बरामद। जब बढ़ाना होता है इन्होंने तो एकदम बढ़ाते हैं, जब कम करना है तो पेट्रोल इन्होंने पंपों से गायब कर देना है। हुकूमत कोई भी हो, लेकिन ये है कि गरीब आदमी का सोचे। अभी 35 रुपये आपके सामने डायरेक्ट बढ़ा दिए। ना इन्हें कोई मजबूरी है, ना कोई दबाव है,
ये सिर्फ अपनी इयाशियों के लिए पेट्रोल को बढ़ाते हैं। जो मजदूर बंदा है वो किधर जाएगा इतना महंगा पेट्रोल करके? ये बहुत बड़ी ज्यादती की है। पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे ने शहरियों को चकरा दिया। बोले पेट्रोल पंप पहुंचे तो बड़ा सरप्राइज मिला। पेट्रोल महंगा होने पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। एबटाबाद में आवाम ने शारा रेशम को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हुकूमत और इसाक डार के खिलाफ नारेबाजी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर माशी तबाही का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। कहा कि अशराफिया अपनी शादियों में अरबों रुपए झोंक देती है। गरीब के पास मरने के बाद कब्र के पैसे तक नहीं होते। पेट्रोल महंगा होने की अफवाह फैली तो पंप मालिकान ने पेट्रोल जखीरा कर लिया। जिन पंप्स ने ये वारदात की इनको बंद हो जाना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही ने पेट्रोल महंगा होने का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ठहरा दिया। कहा कि मरियम नवाज की वापसी पर इसाक डार ने पेट्रोल महंगा होने की सलामी दी। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत ही नहीं। ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। परवेज इलाही से साबिक वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की भी मुलाकात। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम आने तक माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। आईन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। जमहूरी क़ुव्वतें मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। आइन पर अमल दरामद ज़रूरी है। NFC अवार्ड पर नज़रसानी की जाए। सूबों को NFC अवार्ड के तहत हक मिलना चाहिए। ताजरों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कि महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट पर सफ़र बंद हो जाएगा। हुक्मरान अपने मुफ्त पेट्रोल और प्रोटोकॉल को ख़त्म करें। हुकूमत ने आवाम को खाई के किनारे पर ला खड़ा किया। मौजूदा हालात में कारोबार का करना नामुमकिन नजर आ रहा है। पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, सोना महंगा। मुल्क में महंगाई का नया तूफान। $1 की कीमत 262 रुपए 60 पैसे। 1 तोला सोना 2,09,000 रुपए का हो गया। आटा और चिकन गरीब की पहुंच से बहुत दूर। खाने पीने की अशिया की कीमतें भी रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगीं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि बिजली ब्रेकडाउन की रिपोर्ट चंद दिन में सामने आ जाएगी। हमें बैरूनी साइबर हमलों की वार्निंग थी। इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। मुल्क में बिजली फराहमी की पॉलिसी एक जैसी है। मिलों की अदायगी के मुताबिक लोड शेडिंग की जाती है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मरियम के आते ही पेट्रोल महंगा करके सलामी दी गई। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। इलेक्शन कराने होंगे या फिर झाड़ू फिर जाएगा। गरीब की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपए की जाए। अवाम इदारों से लड़ेंगे नहीं और चोरों को छोड़ेंगे नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कराची से चित्राल तक कौम परेशान है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना भी रो रहे हैं। हर पाकिस्तानी 3 लाख रुपए का मखरूज हो गया। हुक्मरानों के गाड़ी सुर्ख बत्ती पर नहीं रुकती। सोने के पहाड़ भी इनके हवाले करें तो ये खा जाएंगे। जमात इस्लामी PTI, PDM और पीपल्स पार्टी का एहतसाब करेगी। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत को 3 नाम पेश। मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी, नजमी आलम के नाम शामिल। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हाउस मुकम्मल होने पर मेयर कराची का इंतखाब होगा। पंजाब हुकूमत ने कार्डिक एमरजेंसी सर्विस पर सिफारिशात तलब कर ली। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सरकारी अस्पतालों में अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों के लिए दस्तियाब सहूलतों का जायज़ा। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा दिल के मरीज़ का 90 मिनट में इलाज शुरू होना चाहिए। मियांवाली और चिश्तिया में 2 अलमनाक हादसे, 10 जिंदगियां निकल गए। चिश्तिया में कार दरख्त से टकरा गई। 2 बच्चे और 4 खवातीन जाँ बहक। मियांवाली में बस की कार को टक्कर, 4 अफराद दम तोड़ गए। एबटाबाद में घर में गैस सिलेंडर की लीकेज से धमाका। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद झुलसकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैवल एजेंसी से डाकू लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान मुबैना तौर पर 37 लाख रुपए और सोना ले गए।
बलूचिस्तान में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने से सर्दी की शदीद लहर। पश्चिम और गिरदनवा में बर्फ के गाले गिर पड़े। कलात में दर्जा हरारत -6, कोयटा -5 तक गिर गया। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बादल बरसने के बाद ठंड बढ़ गई। चिन्नियोट, श्योरकोट, जड़ावाला में भी बारिश हुई। साहिवाल, कसूर, पतोकी, ननकाना साहब, मुरीद के में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश।